न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया की बात करें तो 8 प्रोग्राम हैं भारत सरकार ने जो चलाए थे। सबसे पहला प्रोग्राम है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने चलाया था, ठीक है। फिर प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर में आता है। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ से जो चौथे से लगा के 8वें तक के हैं, देखो इसमें थोड़ा अलग अलग है कि जो स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम और ICDS प्रोग्राम, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के अंडर में आते हैं, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। और मिड डे मील स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। मिड डे मील प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंडर में आता है। अब एक एक प्रोग्राम देखते हैं। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इज to administer a single massive dose of an oily preparation of vitamin A containing 2 lakh international unit or 1110 mg 110 mg of retinol palmitate orally all प्री-स्कूल चिल्ड्रंस। देखो इसमें 110 mg रेटिनॉल पामिटेट दिया जाता है, या बोले तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसमें दिया जाएगा और विटामिन ए। और किसके लिए? कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस करने के लिए, ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए ये नेशनल प्रोग्राम है। और मासिव डोज दिया जाता है ऑयली प्रिपरेशन में, है ना। और 6 मंथ के लिए दिया जाता है। लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। कब किया था ये लॉन्च? 1970 में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एट हैदराबाद, ठीक है। अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। इन व्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस, अ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान। तो 4th 5-year प्लान के तहत ये लागू किया गया है। और इसमें आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन, यंग चिल्ड्रन 1 to 12 ईयर तक के चिल्ड्रंस को, प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन फोलिक एसिड टेबलेट दी जाती है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ MCH सेंटर इन अर्बन एरियाज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरियाज एंड ICDS प्रोजेक्ट आर इंगेज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। मतलब इसको इंटीग्रेट किया गया है MCH प्रोग्राम के साथ या ICDS के साथ। टेक्नोलॉजी फॉर द कंट्रोल ऑफ एनीमिया थ्रू आयरन फोर्टिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट में आयरन का फोर्टिफिकेशन किया जाता है, यानी उस कॉमन साल्ट में आयरन मिलाया जाता है। और ये भी जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन एट हैदराबाद ने डेवलप किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1962। 1962 में गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन द कन्वेंशनल गोइटर बेल्ट। गोइटर बेल्ट यानी हिमालय रीजन में गोइटर बेल्ट है, तो वहाँ पे गोइटर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोइटर एंडेमिक एरिया टू सप्लाई आयोडाइज साल्ट। जहाँ पे गोइटर एंडेमिकली होता है वहाँ पे आयोडाइज साल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इन द प्लेस ऑफ कॉमन साल्ट टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ गोइटर कंट्रोल मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Survey, however, indicated that the program of goiter and iodine deficiency disorder was more widespread than it was thought earlier, with nearly 145 million people estimated to living in non-goiter endemic areas of the country. As a result, a major nutritional program, the IDD control program, was mounted in 1986 with the objective of replace entire edible salt by iodide salt. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था 1986 वाला का? जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो नॉर्मल साल्ट है उसको टोटली रिप्लेस कर दिया गया आयोडाइड साल्ट से, ठीक है। स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1970 फॉर द न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो टू 6 years of age, pregnant and nursing mothers. Is in operation in urban slums, tribal area and backward rural areas.
यहाँ पे स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया गया 6 ईयर बिलो चिल्ड्रंस के लिए, और 1970 में आया प्रेग्नेंट वुमेंस, नर्सिंग मदर्स के लिए। और इसमें 10 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 300 कैलोरी, यहाँ पे 300 किलो कैलोरी एनर्जी और 10 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन सप्लाई किया जाएगा चाइल्ड पर डे एक बच्चे को 10 to 12 ग्राम प्रोटीन और 300 किलो कैलोरी दी जाएगी। द बेनिफिशियरी मदर को कितना दिया जाएगा, 500 किलो कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा, ठीक है, 300 दिन तक साल में, एटलीस्ट 300 days इन अ ईयर। द प्रोग्राम वाज ओरिजिनली लॉन्च अ सेंट्रल program and was transferred to the state sector in the 5th year plan। तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया स्टेट लेवल पे 5th ईयर प्लान में, और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के साथ इसको जोड़ दिया गया। द मेन एम ऑफ द स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम इज़ टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द टारगेट ग्रुप्स। दिस प्रोग्राम ग्रेजुअली बीइंग मर्ज्ड इनटू द ICDS प्रोग्राम, फिर इसको भी ICDS से मर्ज किया गया। अगला प्रोग्राम है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम was started in 1970 for the benefit of children in the age of 3 to 6 year in rural areas। तो रूरल एरियाज में 3 to 6 ईयर वाले चिल्ड्रंस के लिए बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम आया। इट इज़ अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो सोशल वेलफेयर के अंदर में आता है। फॉर नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर are given grant to implement the program. Voluntarily organization which receive the fund are actively involved in the day-to-day management. The program is implemented through Balwadis which also provide pre-primary education to these children। तो इनको pre-primary education भी दी जाती है इस प्रोग्राम के तहत। The food supplement कितना दिया जाएगा इसमें, फूड सप्लीमेंट 300 किलो कैलोरी और 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो पर चाइल्ड को 100 ग्राम प्रोटीन और 300 किलो कैलोरी दी जाएगी, ठीक है। ये भी फिर बलवाड़ी को भी जो है यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है ICDS के साथ। आप पढ़ते हैं ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1975 इन परस्यूएंस ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन कंपोनेंट इन द प्रोग्राम in the form of supplementary nutrition, vitamin A prophylaxis, iron, folic acid distribution. The beneficiaries are preschool children below the 6 year and adolescent girls 11 to 18 year। तो इसके बेनिफिशियरीज में कौन कौन आएंगे, बेसिकली चिल्ड्रंस आएंगे बिलो टू 6 ईयर, और यह एडोलेसेंट वाले 11 to 18 ईयर वाले लोग, प्रेग्नेंट लेडी वो लैक्टेटिंग मदर्स भी इसमें आती है ICDS में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, 1975 में आता है। आयरन फॉलिक एसिड प्रोफाइलैक्सिस टेबलेट दी जाती है। द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर इनकरेज टू अंडरटेक एडिशनल ICDS प्रोजेक्ट ऑन द सेंट्रल पैटर्न टू कवर द मोर बेनिफिशियरीज। द वर्कर एट द विलेज लेवल हु डिलीवर द सर्विसेज आर कॉल्ड आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो विलेज लेवल पे आंगनवाड़ी वर्कर्स इसमें आते हैं। आंगनवाड़ी वो यूनिट कवर्स द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 400 to 800 की पॉपुलेशन को आंगनवाड़ी वर्कर्स कवर करते हैं। मिनी आंगनवाड़ी किसके बीच में होती है, 150 से 400 लोगों के बीच में मिनी आंगनवाड़ी होती है। अ नेटवर्क ऑफ महिला मंडल हैज़ बीन बिल्ड अप इन ICDS प्रोजेक्ट एरिया टू हेल्प आंगनवाड़ी वर्कर्स टू प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज। तो इसमें क्या है, महिला मंडल का बनाया जाता है नेटवर्क ताकि प्रोवाइड कर सके हेल्थ और न्यूट्रिशन सर्विसेज। इसके अलावा आंगनवाड़ी जो है उसका सुपरवाइज कौन होता है, सुपरवाइज होता है मुख्य सेविका जो होती है वो सुपरवाइज़र होगी, ठीक है। और फील्ड सुपरविज़न इज़ डन बाय द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के सुपरविजन में ये प्रोग्राम रहता है। अब आता है मिड डे मील प्रोग्राम। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो है also known as a school launch program. This program has been in operation since 1961 throughout the country. The major objective of the program is to attract more children for admission to skill। मतलब इस प्रोग्राम को 1961 में लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम क्यों चलाया गया था, क्योंकि स्कूल्स में बच्चों को बुलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए, इसलिए स्कूल लंच प्रोग्राम आया था। अब इसमें इन फॉर्मुलेटिंग मिड डे मील फॉर स्कूल चिल्ड्रन द फॉलोइंग ब्रॉड प्रिंसिपल शुड बी केप्ट इन माइंड। इसमें ब्रॉड प्रिंसिपल मिड डे मील के क्या क्या है, द मील शुड बी सप्लीमेंट एंड नॉट टू बी सब्सटीट्यूट ऑफ द होम डाइट। मतलब होम डाइट का सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए, केवल ये सप्लीमेंट होता है।
स्कूल में जो मील मिलेगा वो केवल सप्लीमेंट की तरह काम करेगा। द मील शुड बी सप्लाई एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इस मील में से प्रोवाइड होना चाहिए, है ना। टोटल एनर्जी का 1/3, हाफ ऑफ द प्रोटीन नीड, है ना। तो एनर्जी का 1/3 और प्रोटीन की हाफ नीड इस स्कूल लेवल पे पूरी हो जाए। द कॉस्ट ऑफ मील, ठीक है, तो इसमें लोकली अवेलेबल फूड का यूज़ करना है, ठीक है, जो कि रिड्यूस कॉस्ट पे अवेलेबल हो सके, और मेनू जो है उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना है। और द मील शुड बी सच दैट कैन प्रिपेयर इजीली इन स्कूल में ही प्रिपेयर किया जा सके, ना कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होनी चाहिए फूड प्रिपेयर करने की, है ना, और कॉस्टली लो कॉस्टली होना चाहिए उसका। और इसका यहाँ पे फूड स्टफ बताया गया है, जैसे कि मिड डे स्कूल मील का फूड स्टफ की बात करें तो इसमें सीरियल्स एंड मिलेट्स रहेगा 75 ग्राम पर डे पर चाइल्ड, पल्सेस रहेगी 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड, ऑयल्स एंड फैट 8 ग्राम पर डे पर चाइल्ड, लीफी वेजिटेबल 30 ग्राम और नॉन लीफी वेजिटेबल्स 30 ग्राम। तो सीरियल 75 ग्राम है, मिलेट्स और पल्सेस 30, लीफी वेजिटेबल 30 और नॉन लीफी 30, ऑयल्स रहेगा 8, ठीक है। इसके बाद आता है मिड डे मील स्कूल, मिड डे मील स्कीम जो है अल्सो नोन एज अ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। लॉन्च किसने किया था? 15 अगस्त 1995 में ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ऑन 15 अगस्त 1995 एंड रिवाइज इन 2004 में इसको रिवाइज़ किया गया था, ठीक है। इस प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन में न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। 15 अगस्त 1995 में आया था और 2004 में इसको रिवाइज़ किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बाय इंक्रीजिंग द enrollment, retention and attendance and simultaneously impacting on the nutrition of the student in primary classes. It was implemented in 2,408 blocks in the first year and covered the whole country in phased manner by 1997 to 1998. The program originally covered the children primary stage, क्लास 1 से लगा कि क्लास 5 तक के चिल्ड्रंस को कवर करता है ये प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें द सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड स्टेट अनदर प्रोग्राम इन द वे ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, फ्री सप्लाई किया जाता है फूड ग्रेन। और इसके साथ में इसमें जैसे कि 100 ग्राम पर स्टूडेंट पर डे फूड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 300 कैलोरी मिली जाएगी, हर बच्चे को 300 कैलोरी मिलनी चाहिए और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, क्लास 1 से लगा के क्लास 5 तक का। इसमें इस प्रोग्राम में कुछ बातें यहाँ पे ध्यान देनी है। मिड डे मील स्कीम में सबसे पहले जो फूड ग्रेन है उसको स्टोर करना चाहिए मॉइस्चर से दूर, है ना, अवे फ्रॉम द मॉइस्चर रहना चाहिए। टाइट कंटेनर में फूड स्टफ को स्टोर करके रखना है। यूज़ ऑफ होल व्हीट और ब्रोकन व्हीट, दलिया बना सकते हो या होल व्हीट का यूज़ कर सकते हैं। राइस जो है उसको अनपॉलिश राइस को यूज़ करना है। सिंगल डिश मील यूजिंग ब्रोकन व्हीट और राइस, इनकॉर्पोरेटिंग सम अमाउंट ऑफ पल्सेस और सोयाबीन्स as a seasonal vegetable, green leafy vegetables and some amount of edible oils will save both time and fuels beside being nutrition. खिचड़ी उपमा दाल, इसमें स्प्राउट पल्सेस में दी जाएगी, लीफी वेजिटेबल्स दी जाएगी, शॉकिंग ऑफ राइस दाल एंड बेंगल्स ग्राम दी जाएगी। फर्मेंटेशन जो है उससे न्यूट्रिटिव वैल्यू वो इम्प्रूव हो जाती है। राइस वाटर जो है उसको बच जाता है तो उसको इसी दाल में मिक्स कर देना, उसको फेंकना नहीं चाहिए। इडली डोसा बनाना चाहिए ताकि इसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। और कुकिंग जो है उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं करना चाहिए, है ना, ओवर कुकिंग को अवॉइड करना चाहिए। फ्राइंग नहीं करना चाहिए, ऑयल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। लीफी टॉप्स जो कैरोट्स वगैरह का जो लीफी टॉप से बच जाता है उसको भी मील बनाने में यूज़ करना चाहिए और आयोडाइज्ड साल्ट का यूज़ करना चाहिए।